मनरेगा कर्मियों द्वारा सामूहिक 2 दिवसीय डिजिटल कार्य बहिष्कार हड़ताल। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। हड़ताल में क्या है पूरा मामला? एक्चुअल में ऐसा है कि हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के द्वारा जो निर्णय लिया गया है कि समस्त मनरेगा कर्मचारियों के द्वारा 25 और 26 2 दिवसीय डिजिटल हड़ताल का आयोजन किया जा रहा है। और जो ये डिजिटल हड़ताल है ये पूरे भारत में पहली बार इस प्रकार की किसी स्ट्राइक को किया जा रहा है। इस डिजिटल हड़ताल का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि डिजिटली जितने भी काम मनरेगा योजना के अंतर्गत होते हैं, मनरेगा जो योजना है भारत सरकार की, उसमें सारे काम ऑनलाइन आपका डिजिटल के माध्यम से होते हैं। तो उन सभी प्रकार के कामों को रोकना है। किसी प्रकार की कोई प्रोग्रेस आज सरकार को नहीं देनी है और कहीं ना कहीं सरकार को ये एहसास कराना है कि जो मनरेगा कर्मचारी हैं उनके द्वारा समय समय पर इस ध्वजवाहक योजना का सुचारू रूप से संपादन किया जाता है। वो लगातार इस योजना को सफल बनाने में अपना पूर्ण तन मन धन से प्रयास रहते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा कभी भी मनरेगा कर्मचारियों के हित की कोई बात नहीं की जाती है, न ही उन लोगों के भविष्य का कोई निर्धारण किया जाता है। अभी तक समय समय पे मैं आप लोगों को अवगत करा हूँ, भारत सरकार जो हमारी उत्तराखंड सरकार है चाहे भारत सरकार है, समय समय पे अपनी पीठ थपथपाती रहती है और आम जनता को यह संदेश देती है कि हमने मनरेगा योजना के अंतर्गत इतने लोगों को रोजगार दिया है, लेकिन उस रोजगार को देने में कहीं ना कहीं हम सभी मनरेगा कर्मचारियों का एक अहम योगदान है, क्योंकि हम लोग ग्राउंड से जुड़े हुए लोग हैं और लोगों की समस्याओं को भली भांति समझते हैं। कोविड-19 के दौरान जब कोई आदमी अपने घर के बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं था, ये वही मनरेगा कर्मचारी थे और हम वही लोग थे जो हम लोगों ने जाकर धरातल में लोगों को, प्रवासी लोगों को एक तो पूर्ण रूप से रोजगार प्रदान करवाया और सरकार की जो महत्वपूर्ण भूमिका थी और जो रोजगार देने की एक पहल थी, उस रोजगार देने की पहल को हमने सुचारू रूप से संपन्न कराया। साथ ही जब कोविड-19 का दौर चल रहा था उस समय मिशन अंत्योदय और ईएलओ का सर्वे कार्य भी सरकार के द्वारा करवाया जा रहा था, जिस सर्वे को करने के लिए कोई कर्मचारी अपने घरों से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं था। हमारे उन्हीं कर्मचारियों ने मिलकर इस मिशन अंत्योदय के सर्वे को और ईएलओ के सर्वे का काम भी पूरा कराया। तो मेरा सरकार से ये कहना है कि जब हम सरकार के समस्त कार्यों का निर्धारण और निष्पादन सुचारू रूप से करते हैं तो सरकार को भी हम लोगों के भविष्य के लिए कुछ न कुछ सोचना चाहिए। लेकिन सरकार के द्वारा लगातार मनरेगा कर्मचारियों की जो हित की मांगे हैं उनका हमेशा शोषण किया जा रहा है और लगातार सरकार के द्वारा मनरेगा कर्मचारियों का समय समय पे शोषण किया जा रहा है। क्या मांगे आपकी प्रमुख मांगे? हमारी जो प्रमुख मांगे हैं सरकार से वो ये है कि एक तो हम लोगों का नियमितीकरण अथवा समायोजन किया जाए। हम लोगों के जो ईपीएफ कटौती का मामला है, देखिए प्राइवेट सेक्टर में भी हर आदमी का ईपीएफ कटौती का कार्यक्रम चलाया जाता है, लेकिन सरकार के द्वारा लगातार इस ईपीएफ कटौती के जो कार्य हैं उसकी फाइलों को ठंडे बस्ते में डालने का कार्य किया गया और अभी तक सरकार ने बिल्कुल भी उस ईपीएफ कटौती के ऊपर कर्मचारियों के हितों के निर्धारण की कोई बात नहीं की है। तीसरी जो हमारी बड़ी मांग है वो ये है कि हम लोगों का वेतन वृद्धि किया जाए। जिस प्रकार से सरकारी हाईकोर्ट के निर्देशों के क्रम में भी समान कार्य समान वेतन का जो नियम है वो मनरेगा कर्मचारियों पर भी लागू किया जाए। चौथी चीज ये है कि सरकार के द्वारा जो विभिन्न लोग जो विगत वर्षों से इस नरेगा योजना में कार्य कर रहे थे उन लोगों को बिना किसी पूर्व नोटिस के, बिना किसी उस चीज के हटाया जा रहा है। उन लोगों को इस प्रकार से हटाया जाए, क्योंकि जो लोग हैं वो लगातार 10-10, 12-12 सालों से इस योजना के लिए कार्य कर रहे हैं और सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं, फिर भी उन लोगों के भविष्य का अब तक सरकार के द्वारा कोई निर्धारण नहीं किया गया है। अतः मैं सरकार से यही अनुरोध चाहता हूँ कि जब हम सभी लोग सरकार की इन योजनाओं का संपादन सुचारू रूप से कर रहे हैं तो सरकार को भी हम लोगों के हितों की बात करनी चाहिए।